अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको हमारे प्यारे साहबा कराम, अज़ीज़ साहबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा हाँ का एक वाक़या पढ़ के सुनाऊंगी। वो कौन है? अभी दिन का उजाला होने में कुछ वक्त बाकी था। हर तरफ हल्की हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी। हज़रत उमर अल फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मदीना की एक बस्ती की तरफ रवाना हो गए। वो तेज़ तेज़ कदमों से चलते हुए एक झोंपड़ी की तरफ जा रहे थे। ये झोंपड़ी मदीना की एक बुढ़िया की थी। बुढ़िया इस झोंपड़ी में अकेली रहती थी। वो इस कदर बुरी थी कि घर का काम काज में भी न कर सकती थी। हर वक्त अपनी झोंपड़ी में पड़ी रहती। हज़रत उमर फ़ारूक तरानहा इस झोंपड़ी के करीब पहुंचकर रुक गए। इन्होंने एक नज़र दाएं बाएं देखा, फिर बेधड़क इस झोंपड़ी में दाखिल हो गए। बुढ़िया अपनी चरपाई पर सो रही थी। झोंपड़ी में दाखिल होते ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा हैरत से रुक गए। कोई इनसे पहले ही इस झोंपड़ी में आया था। वो कौन था? और झोंपड़ी की सफाई सुथराई करके जा चुका था। इनका झोंपड़ी में आना फिर बेकार गया था। वो मायूस होकर पलटे और झोंपड़ी से बाहर आ गए। वो हैरान थे कि आखिर वो कौन है जो रोज़ाना इनसे पहले ही झोंपड़ी में आ जाता है और बुढ़िया के घर की सफाई सुथराई के साथ साथ इनके घर का कड़ा भर जाता है। इनकी ज़रूरियात की हर चीज़ देकर चला जाता है। इन्हें हर बार मायूस होकर लौटना पड़ता है। वो इन्हीं ख्यालों में गुमसुम अपने घर की तरफ चल दिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का ये रोज़ का मामूल था कि वो फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद इस बुढ़िया की झोंपड़ी की तरफ चल देते, मगर हर बार इन्हें वहाँ पहुँचकर मायूसी का सामना करना पड़ता, क्योंकि वो जो बुढ़िया की मदद करके सवाब कमाना चाहते थे, लेकिन उनसे पहले ही कोई आ जाता और उनके उस बुढ़िया की मदद करके चला जाता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने पक्का इरादा कर लिया कि अब वो इस शख्स से पहले इस झोंपड़ी में पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये सोचकर वो मुतमईन हो गए। रात को इशा की नमाज पढ़कर वो जल्द सो गए। जब रात का पिछला पहर गुजरा तो वो अपने बिस्तर से उठ खड़े हुए और मुस्कुराते हुए सोचने लगे कि आज वो छुप कर देखता हूँ कि वो शख्स कौन है जो रोज़ाना मुझसे पहले इस बुढ़िया की झोंपड़ी में पहुँच जाता है और मुझे रोज़ाना मायूस लौटना पड़ता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा रात के अंधेरे में चलते हुए बुढ़िया की झोंपड़ी के करीब पहुँच गए और एक जगह छुप कर बैठ गए और इंतज़ार करने लगे। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा दम सादिश खामोशी से बैठे रहे। फिर इन्हें अंधेरे में किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। वो अंधेरे में पूरी तरह आंखें खोल कर देखने लगे। इन्हें अंधेरे में एक साया झोंपड़ी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वो हैरान हो गए और साये के करीब आने का इंतजार करने लगे। साया आहिस्ता आहिस्ता झोंपड़ी के करीब आ रहा था। जब वो साया झोंपड़ी के दरवाजे के करीब पहुंचा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हैरान रह गए। इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो गौर से इस साये की तरफ देखते जा रहे थे। वो साया रुका नहीं, बल्कि बेधड़क झोंपड़ी में दाखिल हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वहीं बैठे रहे और साये के बाहर आने का इंतज़ार करने लगे। कुछ देर बाद वो साया झोंपड़ी से बाहर निकला। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के लबों पर मुस्कुराहट उभरी और उनके लबों से सरगोशियाना लहजे में आवाज़ निकली, यकीनन अबू बकर, यकीनन ये आप ही कर सकते हैं। वो कौन था शख्स? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु झोंपड़ी से निकलकर अपने रास्ते पर चल दिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बुढ़िया की झोंपड़ी में जाकर देखा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने बुढ़िया के घर का सारा काम कर दिया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी रोज़ाना इस बुढ़िया के खबर के लिए चले जाते, इनके घर के काम काज करने के लिए जाते थे, लेकिन इनसे पहले ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु काम करके चले जाते थे।